हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी जो ब्लूमबर्ग के ऊपर और जो लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जो मैंने स्टडी करे हैं और जो मैंने सुने हैं, उसके तहत मैं आपको अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज वैसे शिवरात्रि का दिन है, छुट्टी का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम प्राप्त करके अगर काम करेंगे तो हमको कल के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इतने ख़राब माहौल में भी ये प्रिडिक्शन हो रहा है। जैसा मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बोला था, ये सभी मैटर ज़्यादातर डिस्काउंट हो चुके हैं। कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर मार्केट इवन दो मार्केट आर मूव ट्राई टू मूव हायर साइड। क्यों ऐसा कोशिश कर रहा है मार्केट? क्योंकि ये 5-7 दिन, आज छठा दिन है यूएस यूक्रेन का मैटर। अभी डाउन जोन्स जो है वो लगभग 170 से 180, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक लगभग 6 शाम के 6 बज रहे हैं, 6 सवा 6 के भी मतलब 6:10 हुए हैं। तो अभी 170 से 180 के बीच में डाउन जोन्स माइनस में है। लेकिन डिबेट यही चल रही है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड मार सकता है, या वो तो बाद में समय बताएगा। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं कि जो सिचुएशन डिस्कस हो रही है उसके हिसाब से। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा आपको कि क्रूड ऑयल अभी आपको मैं बोलूँगा 93 के भी ऊपर, मतलब 100, मतलब 93, ये मतलब 103, 93 था, 93 तक आ गया था, वापस से 103.55 यूएस डॉलर पर बैरल हो चुका है। मतलब अभी पिछले 2 दिन में, अभी आज की अगर मैं बात करूं तो 5.5% बढ़ा है क्रूड ऑयल वापस से। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो उनका कीव करके जो उनकी कैपिटल है, वहाँ तक उनकी डिफेंस पहुँच गई रशिया की। उसके बाद में रहसी इलाकों, मतलब रेसिडेंशियल इलाकों में भी वैसे इलाके खाली कर दिए गए थे, लेकिन उसके अंदर भी बमबारी रशिया के द्वारा की जा रही है। और कितने ही वीडियो वायरल हो रहे हैं। मतलब एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर भी अटैक हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा, दोनों जगह पे कंडीशन बेस्ड बात हो रही है। इसलिए जो पहले दौर की मीटिंग हुई है उसमें पॉजिटिव आउटकम निकला था, लेकिन दोनों ने कंडीशन रखी है। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगा, पूरे यूरोप की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से रशिया के ऊपर स्विफ्ट के थ्रू, स्विफ्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक एजेंसी है जिसके थ्रू पूरा पेमेंट होता है पूरी कंट्रियों का, उसके थ्रू और भी बहुत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं, यूएसए के थ्रू, यूरोप के थ्रू। अभी जो यूके के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो और भी ज़्यादा पाबंदी डाल रहे हैं। उसके अलावा फ्रांस के यूक्रेन, मतलब फ्रांस के मिस्टर मैक्रोन, उन्होंने भी बात करी है। उन्होंने कल बात भी करी थी पुतिन से। ये सब मुद्दे को देखते हुए और इंटरनल भी उनका अपोज हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका कुछ न कुछ निराकरण आने वाला है। अब मैं आता हूँ कल के मार्केट के लिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा मुद्दा है, कल के अंदर मार्केट कैसा रह सकता है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा, बात करूँगा आपको कि जो ऑटोमोबाइल्स के फिगर आए हैं ये अपने फेब्रुवरी के, उसमें क्या बोल रहे हैं। मारुति हुंडई सेल्स ड्रॉप, ध्यान से सुनना, ये बहुत मैटर हमको कल काम आएंगे। मारुति हुंडई सेल ड्रॉप हुआ है। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर के मतलब क्वार्टर रिपोर्ट बहुत हाई हुए हैं। किसके हुए हैं? फेब्रुवरी के। डबल डिजिट के अंदर ग्रोथ बताया है दोनों, महिंद्रा एंड महिंद्रा में और टाटा मोटर के अंदर। तो आप टाटा मोटर सुन सकते हैं कल के लिए। आपको ये एक सेक्टर मिल गया, एक शेयर मिल गया। उसके बाद में टाटा मोटर, ये 2 शेयर इस न्यूज़ पे से मेरे को मिल रहे हैं जो कल के लिए। लेकिन कब बाय करना है उसके ऊपर लास्ट में हम बात करते हैं। नीचे आए तो ही बाय करना है, और अभी सिचुएशन बाकी है वो देखेंगे, उसके बाद में निर्णय करना है। लेकिन इसमें डाउन टर्न की चांसेस ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में सनफ्लावर, जो हमारा सनफ्लावर का जो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल, वो हम 10% ही प्रोडक्शन करते हैं। बाकी 10 से 12% गिन लीजिए, बाकी हम 85% के करीब हम सनफ्लावर का जो एडिबल ऑयल है वो यूक्रेन से मंगाते हैं। तो वो अभी फॉर द शॉर्ट टाइम उसके ऊपर मतलब ये पोजीशन की वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उसके अंदर प्राइस शूटअप हो सकते हैं डिमांड सप्लाई गैप की वजह से। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनका एक ऐसा रवैया होता है, बहुत बड़ी कंट्री है ये, उसके अंदर जिसको जो सेट हो गया होता है वो वही ऑयल डिमांड करता है। इसके टाइम के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर जब आपको सप्लाई नहीं मिलेगा तो उसके प्राइस बढ़ना, उसके दाम बढ़ना लाजमी है। अब मैं आपको उसके बाद में बोलूँगा, आपके बाद में उसके बाद में ये बोलना चाहूँगा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने एक सिरामिक कंपनी
जिसको बोलते हैं सीरामेट करके है, सीरामेंट, वो उसका 90% पोर्शन बाय कर लिया है। और वो उसका जो प्रोसेस है बाय करके, जो कंपनी बाय करी उसका प्रोसेस के अंदर 60 डेज होंगे। ऐसे नरेंद्रन जो टाटा स्टील के सीईओ है, मिस्टर नरेंद्रन, उनका एक स्टेटमेंट आज दिया हुआ है मिंट के अंदर, जो मैंने पढ़ा है। और वो कंपनी क्या करती है, आपको लगेगा सिरामिक कंपनी स्टील कंपनी को क्यों ले रही है, क्योंकि स्टील के अंदर बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मेल्टिंग करके उनको बनाया जाता है फैक्ट्री में, फाउंड्री के अंदर। तो उसके अंदर एक पाउडर आता है और ऐसा प्रोसेस होता है मट्टी का, मतलब वो अलग टाइप की एक मिट्टी बनाई जाती है, उसके अंदर एक पाउडर का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जब मेटल को या एल्यूमिनियम को या स्टील को मेल्ट करके जब वो फर्मे में या उसमें डाला जाता है, तब उसके अंदर वो स्टिक नहीं होता, मतलब चिपकता नहीं है, और जो उसकी फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये सब कंपटीशन के ही एक पार्ट है, उसको देख करके टाटा स्टील के अंदर ये बाय किया है। और उसको देखते हुए आने वाले टाइम के अंदर उनका और भी अच्छा प्लानिंग है, मतलब दे वांट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी, जो मार्केट में चाहिए वो हिसाब से वही रास्ते पे पाथ पे चल रहे हैं। तो इट्स ए गुड साइन फॉर टाटा स्टील। उसके बाद में मैं बात करूंगा नितिन गडकरी, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने बोला है एनर्जी के लेकर के कि ऑटो सेक्टर के वजह से, ध्यान से सुनना, नितिन गडकरी का एक बहुत ही रेपुटेशन, एक स्टेटस है पूरे मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी और जियोपॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिक्स में भी उनका एक बहुत बड़ा तब, मतलब एक दर्जा बहुत ऊंचा है उनका, एक जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी है। और वो क्लीन चिट है, उनका काम बिफोर मतलब कमिटमेंट के अंदर होता है, ऐसी उनकी एक छाप है, उनकी एक छवि है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। ये पूरी इंडिया में जान रहे हैं, बहुत दफ़े ये बात हुई है, मैंने भी पहले वीडियो में ये बात आपको दोहराई हुई है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बूस्ट अप आएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्यों ये क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वो बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, पिछले 6-8 महीने से, और मैंने अर्लियर वीडियो में बहुत दफ़े बोला हुआ है, एक महीने 1.5 महीने पहले आप देखेंगे। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर पूरा इंडिया का जो फोकस है उसमें नितिन गडकरी सबका साथ, जो हम 16 से 17 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको कम से कम करना चाहते हैं, और बहुत तेज गति से, बहुत शॉर्ट टाइम में। तो उन्होंने इथेनॉल पे फोकस किया है, सोलर एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक जनरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो ये सबको देखते हुए, हाइड्रोजन के ऊपर, ये सबको देखते हुए अगर एग्रीकल्चर के अंदर इथेनॉल का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, जो आने वाले टाइम में वो डिक्लेयर भी करेंगे कि कुछ परसेंटेज है वो इथेनॉल का कंपलसरी हो जाएगा पेट्रोल पंप पे। कंपलसरी मतलब आपको वो सस्ता पड़ेगा और बाकी पेट्रोल 10-15 रुपये महंगा होगा। तो बट नेचुरल है, ज़्यादातर लोग वही डलवाएंगे, और उससे कोई स्पेशलाइज इंजन का या कोई इसका ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन वो आएगा तभी बाद में डिस्कस किया करेंगे, लेकिन ये मैटर है। तो उसकी वजह से, और दूसरा गवर्नमेंट ने उनको टाइम बाउंड पेमेंट करने की है, तो शुगर कैन के जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर्स है, उनको बहुत जल्दी पेमेंट मिलेगा, और उससे शुगर कैन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिसका कि फ़ायदा एग्रीकल्चर को भी मिलेगा, ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा, और इंडियन कंट्री को भी मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा जो हमारा आउटपुट है, उसके अंदर एक आर्टिकल ये भी आया है कि जीडीपी के आंकड़े जो 5, मैं आपको बताना चाहूँगा 5.4% हुए, डिक्लेयर हुए हैं वो तीसरे क्वार्टर के अंदर। तो वो एक थोड़े नेगेटिव, लेकिन उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। अब उसमें आउटपुट जो आया है उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि 3.7% राइज हुआ है कोर सेक्टर में। अब ये फिगर आ रहा है कोर सेक्टर के अंदर 3.7% थर्ड क्वार्टर में राइज हुआ है। अब कोर सेक्टर में क्या आता है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी इंडस्ट्रीज के लिए मेन पॉइंट होते हैं, मेन मटेरियल होता है, वो सभी कोर सेक्टर के अंदर आते हैं। फिर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा 3.7% इन जनवरी 2022, जनवरी का फिगर है ये 3.7% का। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको मालूम ही है। उसके बाद में स्टील आ गया, रिफाइनरी आ गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट आ गई, उसके बाद में क्रूड ऑयल आ गया, उसके बाद में कोल आ गया, ये सब एनर्जी में, इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद में सीमेंट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद में नेचुरल गैस आ गया इन्वायरमेंट को लेकर के, और ये सब की वजह से। उसके बाद में आपको बोलूँगा ये है और भी एक दो आइटम और है उसके अंदर, फर्टिलाइज़र मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो भी है। तो ये सब आ गया। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा वेदांत फैशन, जो कि मान्यवर करके है, उसका भी कल रिजल्ट आया था, वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू पिछले, अगर 1.5 साल का देखेंगे, वैसे 1.5-2 साल का तो देखने जैसा है ही नहीं, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, उसमें माइनस में था।
उससे कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट इस बार अच्छा ही शो करेगा। लेकिन फिर भी उसके आगे का भी पीरियड देखते हैं तो इनका ग्रोथ अच्छा है, सेल अच्छा बढ़ा है, इतना होने के बावजूद भी, तो ये एक गुड साइन है। तो उनका प्रॉफिट आया है क्वार्टर 3 का 127.80 करोड़, ये कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो बोलना चाहूँगा आपको बहुत अच्छा है। उसके बाद में टोटल जो उनका सेल है वो 396.122 करोड़ आया एक क्वार्टर का 31 दिसंबर 21 का, कंपेयर टू 208 करोड़ 806 करोड़ जो आपको 21 तक का था, सितंबर 21 तक का था। तो आपको बोलूँगा नेट प्रॉफिट आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अंदर ये बोलना चाहूँगा मैं आपको कि उनका जो पिछले टाइम में जो सितंबर का जो प्रॉफिट था उसकी जगह उनको 53 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके सामने आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट किया है और टोटल सेल भी बढ़ा है। तो उसको देखते हुए कल 50-60 रुपये बढ़ा भी है। और वैसे भी मान्यवर का प्रोडक्ट आजकल जो यंगस्टर है उनकी डिमांड है। अगर जो अब मैं आपको बोलूं कि मैरिज सीजन के अंदर आजकल जो पहले के जो जो ट्रेंड था वो चेंज होकर के मान्यवर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वुमेंस का हो चाहे मेंस का हो। और भी बहुत सी प्रोडक्ट बना रहे हैं ये, उसको बोलूँगा मैं आपको कि ये फुटवेयर के अंदर भी है, फिर उसके बाद में बैग्स के अंदर भी है, लेडीज़ गारमेंट में भी है। ये सबको देखते हुए बहुत अच्छी डिमांड है। इसको देखते हुए मैं बोलूँगा आने टाइम में भी इसका अच्छा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हमको 2-4 महीने की मतलब कंडीशन रखनी पड़ेगी होल्ड करने की। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको निकाई आपको सुबह 355 पॉइंट प्लस था, क्रूड ऑयल मैंने आपको बता ही दिया 103.55 अभी यूएस डॉलर चल रहा है, और डाउन जोन्स भी माइनस में ही चल रहा है। लेकिन डाउन जोन्स जो पोजीशन यूक्रेन रशिया की बता रहे हैं उसको देखते हुए बहुत कम डाउन है, और ये हो सकता है बंद होते होते प्लस में आवे। और कल अगर निक्की से भी सपोर्ट मिला तो मार्केट हमारा भी संभलेगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं जाएगा। और अगर नीचे जाता है तो स्लैब वाइज बाइंग करना है अच्छी क्वालिटी में। उसमें कौन कौन से शेयर है मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है डिस्कस करना। उसके अंदर सीमेंस आ गया, उसके अंदर बाद में जितनी भी गैस की कंपनी, इंद्रप्रस्थ गैस, अदानी टोटल गैस, उसके बाद में बोलूँगा आपको फिर गुजरात गैस, ये आ गया। सीमेंट के अंदर टाटा सीमेंट के अंदर आपको ग्रासिम ले सकते हैं। स्टील के अंदर आपको बोला चाहूँगा टाटा स्टील, उसके बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, ये सभी तो मैं आपको ऑलरेडी देता हूँ, बहुत टाइम से अच्छी है। एल&टी आपको आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए। उसके बाद में 3M इंडिया, भारत फॉर्ज ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, ये मैं आपको दिया है। और वाटर ट्रीटमेंट के अंदर ध्यान रखना, मैं वाटर ट्रीटमेंट का बहुत दफ़े बोल चुका हूँ ऐसे टाइम के अंदर, और अभी समर आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर वाटेक वेब और आयन एक्सचेंज, ये आयन एक्सचेंज वैसे 50-60 रुपये बढ़ा हुआ फिर भी मैं दे रहा हूँ, नीचे आए तो बाय करना है। दूसरा कॉस्मेटिक को लेके इमामी और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके अंदर मेरे को ज़्यादा अभी फ़िलहाल उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है HUL में, अभी उसका बॉटम आउट नहीं हुआ ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए रोक सकते हैं अपन, 1.5-2 साल का ओरिजिनल हो। लेकिन इमामी के अंदर पेपर इंडस्ट्रीज भी है और वो टिश्यू पेपर के अंदर भी गए हैं, उसका ट्रेंड आने वाला है, इंडिया के अंदर चालू हो चुका है, और वो कॉस्मेटिक में भी है। दूसरा उन्होंने यंगस्टर को दिया है, उनकी फैमिली ने उनको पूरा मैनेजमेंट, ये भी एक गुड साइन है। तो इमामी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आपको HCL टेक दिया है, विप्रो दिया हुआ है, और उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सफ़ायर फूड भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो डाउन है थोड़ा। और उसके अलावा मुझे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लॉजिस्टिक के अंदर मैंने आपको TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, VRL लॉजिस्टिक, अल कार्गो, कॉन्कर, और अपने अदानी पोर्ट, ये भी ध्यान रखते हैं। अभी इतना और भी चीज़ है लेकिन अभी इतना काफ़ी है, क्योंकि कल का माहौल थोड़ा अनसर्टनिटी है, मैटर क्लियर है। एक्चुअल में अगर मेरे को स्टडी और टाइम के हिसाब से अगर सुबह और भी मेरे को डेटा मिला तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो हमको मार्केट खुलने के पहले तक अपडेट रखे। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं, मैं आपको अनुरोध करूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और जो नया है उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तो हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, पूरी जानकारी रखेंगे मार्केट की, कंपनी की और जियोपॉलिटिकल, क्योंकि अभी तो बहुत ज़रूरी है। रशिया और USA का मैटर चल रहा है, उसके बाद में चाइना का है, ताइवान का है, उसके बाद में USA का है, आपको मालूम ही है। तो ये सब बात को बहुत ध्यान रख के ही मार्केट में काम करना है, क्योंकि पल पल में वहाँ पे इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। देखते हैं जो भी होगा, हम पूरी जानकारी के साथ में ही मार्केट में एंटर होंगे कल। जय हिंद।